आपने कई लोगों को बात बात पर यह कहते सुना होगा कि घोर कलयुग है। ये तो सभी जानते हैं कि कलयुग शुरू हो चुका है, लेकिन कलयुग के कई चरण हैं और सबसे अंतिम चरण में घोर कलयुग आएगा। तो जब लोग कहते हैं कि घोर कलयुग है, तो मन में सवाल आता है कि क्या घोर कलयुग शुरू हो चुका है? अगर नहीं, तो यह कब शुरू होगा? भारतीय पुराणों में युगों की गणना 4 भागों में होती है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को धर्म के पतन का काल माना जाता है। कहते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेना ही आपको पुण्य फल दे देगा, क्योंकि सभी लोग अधर्मी हो जाएंगे। घोर कलयुग तो अधर्म की पराकाष्ठा होगी। लेकिन कलयुग में घोर कलयुग कब शुरू होगा? इसके लिए कलयुग की शुरुआत को समझना होगा। कलयुग का आरंभ। कलयुग के आरंभ को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि युधिष्ठिर के स्वर्ग में सशरीर चले जाने के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ था। एक और मत के अनुसार कलयुग का प्रारंभ राजा परीक्षित से हुआ। उनके ही मुकुट में कलयुग छिपा बैठा था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व हुआ था और उसके 35 वर्ष पश्चात जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग दी तो कलयुग का प्रारंभ हुआ। भागवत पुराण की माने तो भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग की अवधि। पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। इसके अनुसार अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। घोर कलयुग कब शुरू होगा? वेदों में बताया गया है कि कलयुग जब अपनी समयावधि पूरी कर लेगा और इसका अंत हो जाएगा, तो उसके बाद एक और युग आएगा जिसे घोर कलयुग कहा जाएगा। अगर कलयुग को 4 कालखंड में बांटा जाए तो घोर कलयुग अंतिम कालखंड होगा। अभी कलयुग का केवल पहला भाग चल रहा है। 2023 तक केवल 5124 वर्ष बीते हैं। कलयुग के समाप्त होने में अभी बहुत समय है और घोर कलयुग आने में भी। घोर कलयुग में पूरी तरह धर्म का पतन हो जाएगा। इस युग में लोग एक दूसरे के विरुद्ध होंगे और असामंजस्यता फैलेगी। इस चतुर्थ खंड के अंत में राहु अपने चरम पर होगी। जलवायु में बड़े बदलाव होंगे, जिससे जल और खाद्य संकट पैदा होंगे। भूख और प्यास की वजह से लोग राष्ट्र, धर्म और भगवान पर विश्वास छोड़ देंगे और धार्मिक स्थलों को नष्ट कर देंगे। विष्णु पुराण के अनुसार घोर कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी। उसकी उम्र 12 से 20 साल तक के बीच की ही बचेगी। कलयुग का अंत। कलयुग के चौथे चरण में लोग जानवर जैसा बर्ताव करने लगेंगे। तब भगवान इस धरती पर कल की अवतार लेंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। इस तरह फिर से धरती पर सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग कब खत्म होगा? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4 युगों में से अंतिम युग है, जिसका विशेष महत्व है। इस युग में मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक मानकों में गिरावट आती है और लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। इस युग की विशेषता यह है कि इसे पीड़ा, अंधविश्वास और भ्रम का युग कहा जाता है। कलयुग के अंत का मतलब है कि जब धर्म की कमजोरी और अधर्म की जीत होगी तो समय के साथ कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके अंत का वास्तविक समय कोई नहीं जानता, परंतु हमें सद्गुणों का पालन करते हुए एवं सावधान रहकर अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। कलयुग की अवधि और उसके अंत को मानने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों में कई प्रमाण मौजूद हैं। यह अवधि 4,32,000 वर्ष तक फैली हुई है, जो लगभग 5,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। हालांकि इसका अंत निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें विचार की निरंतर अवधि शामिल है।
इसके बावजूद कई धार्मिक गुरुओं और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि कलयुग का अंत भगवान के अवतार के साथ होगा, जिसमें वह पृथ्वी पर अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस प्रकार कलयुग का अंत एक उज्जवल आशा का संकेत हो सकता है, जो हमें धर्म और सत्य की ओर ले जाएगा। कलयुग कितना बाकी है? द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा परीक्षित थे, इसलिए कलयुग के पहले राजा परीक्षित को कहा जा सकता है। वेदों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चारों युगों की अवधि की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। सत्ययुग की अवधि 1,728,000 वर्ष, त्रेतायुग की 1,296,000 वर्ष, द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष और कलयुग की 4,32,000 वर्ष है। विक्रम संवत के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें हम पहले 5,122 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इस काल के अंत का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कलयुग का अंत 4,27,000 वर्षों में होगा। यह अंकलन हमें धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत की निकटता के बारे में बताता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग का आरंभ 17/18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व हुआ था। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है और कलयुग के 5,124 वर्ष 2023 में पूरे होंगे। कलयुग के समाप्त होने का वर्ष 4,28,899 ईस्वी है, जो इस समय बहुत दूर है। इसका मतलब यह है कि हमें अभी भी कलयुग के अंत के समय का इंतजार करना होगा। जब वह समय आएगा तो धर्म और सत्य की जीत होगी। कलयुग खत्म होने के 10 संकेत। हिंदू धर्म के पुराणों में कलयुग के अंत के संकेत के तौर पर कई संकेतों का जिक्र किया गया है। उनमें से एक संकेत है कि कलयुग के अंत के निकट धर्म के विरुद्ध अधर्म का प्रचार होगा और लोग अपने कर्मों में उलझे रहेंगे। यह संकेत हमें समय के निकट आने की चेतावनी देता है। कल की अवतार कौन है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कल की अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है, जिनके कलयुग के अंत में पृथ्वी पर आने की भविष्यवाणी की गई है। वह सफेद घोड़े पर सवार है और उसके हाथ में ज्वालामुखी तलवार है। उनका उद्देश्य बुराई और अधर्म का नाश करके पृथ्वी पर धर्म और न्याय की स्थापना करना है। उनके आगमन से प्राणियों का उद्धार होता है और एक नए युग का प्रारंभ होता है। इस ऋषि ने राजा परीक्षित को दिया श्राप, जिस कारण हुआ कलयुग का आरंभ। कलयुग स्टोरी 4 युग माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें से कलयुग चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कलयुग एक ऋषि के श्राप के कारण फलीभूत हुआ है? आइए जानते हैं कि वह कौन से ऋषि हैं जिनके श्राप के कारण कलयुग आया और उन्होंने यह श्राप क्यों दिया। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषिमुनियों का विशेष महत्व रहा है। ऋषिमुनियों द्वारा ही राजाओं से लेकर आम जनता तक को शिक्षित करने का काम किया जाता था। ऋषियों के श्राप को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता था। आज हम आपको श्रृंगी ऋषि द्वारा दिए गए ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके कारण कलयुग फलीभूत हुआ। यह श्राप श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को दिया गया था। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। राजा परीक्षित की कथा। महाभारत के आदि पर्व में 40 और 41वें अध्याय में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार द्वापर युग में परीक्षित नाम के एक राजा थे, जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। वह एक बार जंगल में शिकार करने गए, जहां उन्होंने शमीक ऋषि मौन अवस्था में ध्यान कर रहे थे।